ఇక ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. चली जाए ये कभी उनको स्वीकार नहीं था। और पिछले 10 वर्ष तो पद पे कौन बैठा है ये किसी को स्वीकार नहीं था। सत्ता परिवार के हाथ में रहे, यही परिस्थिति थी। और वो परिवार जो कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करता है, ये स्पष्ट है कि उसको अब स्वीकृति नहीं है कि इस देश में परिवार के बाहर वाला कोई व्यक्ति इस देश की हुकूमत कर सके। और ये जो रणनीति थी इस सत्र में, कल की राज्यसभा लोकसभा की बहस से भी स्पष्ट हो गया दैट दिस वाज अ डिसरप्शन विदाउट अ कॉज। देने लायक तर्क भी बहुत ज्यादा नहीं थे। इस सत्र ने कई लोस देखे, मेनी लोस। कभी मेनस्ट्रीम पार्टी का सर्वोच्च नेता वेल में नहीं कूदा। ये इतिहास में पहला इसका उदाहरण है that the supreme leader of a mainstream party enters a well, the well of the house. और राहुल गांधी जी के संबंध में मैं क्या कहूं? पार्लियामेंट्री स्पीच में और नारे में अंतर क्या होता है, वो डिस्टिंक्शन भी अब नहीं रही। ब्लैक मनी की बात कर दो तो कांग्रेस ने तो कोई कदम उठाए नहीं। जो कदम उठे हैं हम ही लोगों ने उठाए हैं। जो विवादित व्यक्ति था इस पूरे विवाद के आसपास, कल यह भी स्पष्ट हो गया कि यूपीए के दौरान उसको लाने के कोई मीनिंगफुल कार्रवाई नहीं हुई थी। द एक्शंस वर ओनली अ स्मोक स्क्रीन। प्रभावी काम तो अब शुरू हुआ है। और जो रिएक्शंस हैं उससे भी यह स्पष्ट है। लेकिन इन घटनाओं के खिलाफ जो तीखी प्रतिक्रिया देश में देखी है, स्ट्रांग रिएक्शन इन द कंट्री। शरद यादव जी को लगता होगा कि इसमें सिर्फ उद्योगपति हैं, लेकिन अगर नाम पढ़ के देखिए तो समाज का बहुत बड़ा इंटेलिजेंसिया भी है। दिनों दिन हजारों लोग उस पर हस्ताक्षर करते हैं। एक भावना देश में है कि कांग्रेस पार्टी का सही इरादा यह था कि देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति न करे, और जो उसके लिए कदम उठाने हैं संसद उनको टेकअप न कर पाए। आंकड़े उनके खिलाफ हैं, तर्क उनके खिलाफ हैं, इसलिए केवल लंग पावर का प्रयोग करके उनको रोका जाए। और इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के चेहरे के बारे में किसी को अगर गलतफहमी थी तो उनका भी ज्ञानवर्धन बहुत हुआ है। इंडिया स्टैंड्स एजुकेटेड अबाउट बोथ द कांग्रेस पार्टी एंड इट्स द फैमिली दैट कंट्रोल्स इट। और इसके संबंध में जो एक प्रतिक्रिया है जो पिछले कुछ सप्ताहों में देखने को मिली है, वो और तीखी होगी। आज सत्र समाप्त होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ। उसके बाद एनडीए के सभी एमपीज जो मार्च किए, वो कोई प्रोटेस्ट मार्च नहीं था।